हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एफएफ शुरू करने से पहले जैसे कि मैंने कल बताया था कि एक लोचा हो गया है और बहुत गंदा वाला हुआ है। मतलब माना जा सकता है अगर जिसमें 18+ हो या फिर जिसमें एडल्ट कंटेंट हो, वो ऐसे यूट्यूब की तरफ से येलो किया जाए, येलो डॉलर दिया जाए। लेकिन जिसमें कुछ भी नहीं है, नॉर्मल कंटेंट है, वहाँ पर भी दिया जा रहा है पूरा पूरा एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक। जो जिसमें नहीं आया है येलो डॉलर वही है एफएफ, और बाकी सारे मैंने डिलीट कर दिया है। और क्या होता है ना कि मैं ना बिल्कुल भी अपने चैनल को लेकर इनसिक्योरिटी फील नहीं कर सकती हूँ। मतलब वीडियो जाए बट चैनल नहीं जाना चाहिए, यही सोचकर मैंने वीडियोस को डिलीट कर दिया है। और मुझे नहीं पता ये वाला वीडियो येलो डॉलर आएगा या नहीं। अगर आएगा तो मैं इसको भी डिलीट कर दूँगी शायद, और अगर आ भी गया तो मैं शायद इसको रख दूँगी, डिलीट नहीं करूँगी। और क्या, हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात, डोंट वरी गाइस, जो एफएफ मैंने डिलीट किया है उसमें जो सबके फेवरेट्स एफएफ है, जैसे कि चेंज ब्राइट, प्योर ब्लड डेमोन, फोर्स मैरिज, आई एम द फादर, ये सारे एफएफ ना मैं फिर से अपलोड करूँगी। लेकिन इस बार अलग से होगा क्योंकि आप लोगों ने ये सुन लिया है ना, तो इस बार अलग से कुछ नए तड़कते भड़कते चीज़ों के साथ होगा। बट ये सारे मैं फिर से अपलोड करूँगी, ठीक है। आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं देखा है या फिर नहीं है, आप लोगों के लिए मैं फिर से अपलोड कर दूँगी ये सारा एफएफ। और चलिए, मेरा दिल बहुत दुख रहा है। 1 साल का मेहनत गया है मेरा, 1 साल का। पता नहीं यूट्यूब को क्या हुआ है, मुझे नहीं पता। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर के साथ ये हो रहा है, बहुत सारे सारे मेहनत पर पानी फिर रहा है, सारा मेहनत, इतना मेहनत, अब क्या ही करें। तो छोड़िए इन सारी बातों को, चलिए डोंट ब्रेक माय हार्ट इनटू मिलियन पीसेस का नेक्स्ट एपिसोड शेयर करते हैं। और मेरा मूड बिल्कुल भी सही नहीं है, 1-2 दिन बाद से तबीयत भी सही नहीं है। 1-2 दिन बाद से मैं जो डोंट लव मी है ना, उसको ख़त्म कर दूँगी। मतलब उसका 2 या 3 एपिसोड ही बाकी है, तो वो मैं ख़त्म कर दूँगी। 1-2 दिन दे दीजिए मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग जी लौट आया था, और वांग जी इस बार बहुत ही क्रीपी सा साउंड कर रहा था। मतलब वो विंग से भी मिला था और वो विंग को जानबूझकर हर्ट करने की कोशिश कर रहा था। विंग भी ये जान चुका था कि वांग जी उसे जानबूझकर हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये जानते हुए भी विंग ने कोई रिएक्ट नहीं किया। विंग ने बहुत ही नॉर्मली वांग जी को हैंडल किया और वो वहाँ से चला गया। लेकिन विंग का ऐसे नॉर्मल रिएक्शन देखकर ना वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वांग जी तो विंग को पेन में देखना चाहता है, इतना पेन कि विंग सोच भी नहीं सकता। जितना पेन वांग जी को फील हुआ था ना, उससे ज़्यादा, उससे और भी ज़्यादा पेन वांग जी अभी विंग को फील करवाना चाहता है। इसलिए ही तो वांग जी यहाँ पर आया था, बट उसका कुछ नहीं हो पाया। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी ऑफिस गया, उसका मूड बहुत ख़राब था। उसे मतलब विंग का रिएक्शन देख के उसको रात को नींद ही नहीं आया था। दूसरी तरफ विंग नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह अपने काम पे चला गया था। उसका जो काम है वो करने लगता है। वांग जी जो बैठ कर अपने ऑफिस में बस ना, मतलब उसका ध्यान ऑफिस के कामों में है ही नहीं। चाइना आने के बाद से वो बिल्कुल भी ऑफिस के कामों में अपना ध्यान लगा ही नहीं पा रहा था। उसका पूरा फोकस विंग पर था कि विंग क्या कर रहा है, किन से मिल रहा है, किससे हंसकर बात कर रहा है, किससे नहीं कर रहा, और विंग के लाइफ में क्या चल रहा है। वांग जी बस इन्हीं सब में एकदम घुल गया है। उसका ऑफिस सब कुछ सारा काम बंद पड़ा है। अंकल चिरन ने जैसे देखा कि वांग जी मतलब काम कर ही नहीं रहा है, वो बस टाइम पास कर रहा है यहाँ पर, तो अंकल चिरन थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे। उन्होंने वांग जी को डांटा भी था कि तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर, तुम काम करने के लिए हो या नहीं, ऑफिस में कोई काम नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते हो, क्या कर रहे हो तुम। बट वांग जी मतलब रिएक्शन बहुत ही नॉर्मल था, और वो कहता था कि अंकल मैं कर लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कर लूँगा, मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए। ऐसा ही चल रहा था। बट और ऐसे कितने दिनों तक चल सकता है। वांग जी देख रहा था कि इतने प्रॉब्लम्स में, इतने ज़्यादा तकलीफ़ों में भी विंग खुश है अपने लाइफ में। विंग सब कुछ स्माइल के साथ हैंडल कर रहा है। दूसरी तरफ वांग जी के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, वो अपनी लाइफ में एकदम सॉर्टेड है,
पैसे की कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है, उसके लाइफ में विंग के जैसा प्रॉब्लम और स्ट्रगल्स नहीं है, बट वांग जी खुश नहीं है। यही सब सोच कर ना वांग जी को गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो वांग जी ने अब ना धीरे धीरे विंग को परेशान करना शुरू किया था। वांग जी धीरे धीरे विंग के सारे जॉब्स को, मतलब विंग ना जिन पार्ट टाइम जॉब्स को करता था वो एक एक करके विंग के हाथों से जा रहा था। वो लोग विंग को निकाल रहे थे, कोई ठोस वजह भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं, बस निकाल रहे थे। कोई वजह बता ही नहीं रहा था कि क्या है, किस लिए। अगर विंग से कोई गलती हो रहा था, विंग बोल भी रहा था कि अगर मुझसे कोई गलती हो रहा है तो आप मुझे बताइए, मैं सुधार लूँगा, मैं माफ़ी भी मांग लूँगा, बट मुझे ऐसे निकाल कैसे सकते हो। बट कोई भी कुछ नहीं सुन रहा था। दो रेस्टोरेंट से विंग को निकाल दिया गया था। विंग इतना ज़्यादा परेशान हो गया था ऐसे जॉब्स जाने की वजह से, क्योंकि उसके पास और कोई काम भी नहीं था। और सडनली ऐसा फील हो रहा था कि पूरे चाइना में ऐसा कोई है ही नहीं जो विंग को काम दे सकता है, क्योंकि विंग जिसके पास जा रहा था सभी विंग को मना कर रहे थे, निकाल रहे थे, मतलब उसे काम मिल ही नहीं रहा था। वो इतना स्ट्रेस में आ गया था ना, उसके मदर का तबीयत भी ठीक नहीं था, फिर से वो बीमार पड़ रही थी बहुत ज़्यादा। विंग उनका इलाज कर रहा था, घर चलाना है उसे, इतना सब कुछ वो कैसे हैंडल करेगा बिना पैसे के, बिना वो इनकम करे वो कैसे ये सब कुछ हैंडल कर सकता है। विंग इतना परेशान हो गया था ना, लगातार 15 दिनों से विंग के साथ ये हो रहा था। विंग इतना ज़्यादा परेशान हो गया था, वो पूरा टूट चुका था, उसको ऐसा लग रहा था कि हो गया सब खत्म, अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब ना ही वो अपनी मदर का इलाज करवा सकता है, ना ही उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। वो कुछ खाए, कुछ बन रोटी ऐसा कुछ लेकर खाए, खा के फिर से काम ढूंढने के लिए जाए, जो एक दो काम उसके पास है वो करे, वो करने का भी उसके पास ताकत नहीं था, क्योंकि वो लगातार पूरा 2 दिन ना कुछ एक दो बन से ही उसने काम चलाया था। अब बंस कितने बड़े होते हैं, वो एक मैच्योर इंसान का पेट भरा सकते हैं क्या। अभी रात के 9 बज रहे थे। विंग को एक छोटा सा काम मिला था, बट वो एक दिन के लिए ही था। एक फैमिली शिफ्टिंग कर रहे थे, तो उनका जो सामान है ना वो उनके घर पे पहुंचाना था, कुछ सामान रह गया था वही पहुंचाना था। तो लगभग आधा दिन काम करने के बाद जाके अभी रात के 9 बजे काम ख़त्म हो गया था। विंग अपने हाथों में पैसे लेकर एकदम स्ट्रीट के पास ना बैठा हुआ था, मतलब जो मेन रोड है ना उसके पास बैठा हुआ था वो चुपचाप। उसको मन ही नहीं कर रहा था कि वो उठे और अपने घर जाए, क्योंकि उसका पूरा शरीर दुख रहा था। इतना भारी सामान और बहुत सारा सामान था जो उसने अकेला कैरी किया था, और एकदम लिफ्ट भी नहीं था, सीढ़ियों से लेकर गया था वो। तो उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा था। वो जो फैमिली है ना उन्होंने कहा भी था कि आप अपने साथ ना एक दो इंसान को ले लीजिए, जिससे आपको हेल्प हो जाएगा, क्योंकि बहुत भारी भारी सामान है। बट विंग ने किसी को भी अपने साथ नहीं लिया था, क्योंकि उसे पैसे चाहिए था, ज़्यादा पैसे चाहिए था। वो ऐसे ही किसी और को अपने साथ ऐड करके उससे पैसे नहीं दे सकता था, इसलिए विंग ने ऐसा नहीं किया था। तो अभी विंग लगभग आधे घंटे से यहीं पर बैठा हुआ था, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं था कि वो उठे और घर जाए। विंग को अभी मन कर रहा था कि वो एक टैक्सी को बुलाए और जाए, टैक्सी में ही घर चला जाए, बट वो ना पैसे खर्च नहीं करना चाहता था, इसलिए विंग जैसे तैसे उठता है और जाने लगता है। बट विंग का लक्ष्य शायद अच्छा था, इसलिए वहीं पर उसे जियांग चंग मिल गया था, जो ऑफिस से घर जा रहा था। जियांग चंग ने जैसे ही विंग को देखा ना, उसने गाड़ी को रोका और विंग के पास आ गया। जियांग चंग और विंग पिछले 3 महीने से मिले नहीं थे, इसलिए विंग के लाइफ का कुछ भी अभी जो चल रहा था ना विंग के साथ, उसका जॉब नहीं लग रहा था, एक के बाद एक जॉब जा रहा था उसके हाथों से, यह सब जियांग चंग को नहीं पता था। जियांग चंग विंग को ज़बरदस्ती उसके गाड़ी में बिठाता है, और विंग का हालत देखकर वो एकदम ही हैरान था कि क्या हो गया तुम्हें, क्या तुम ज़्यादा काम कर रहे हो, जियांग चंग ने पूछा। तो विंग ने बताया कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है उसके साथ। यह सुनकर ना जियांग चंग बहुत ही हैरान हो गया था और गुस्सा भी हो गया था। उसने कहा, विंग क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ? तुम मुझे बता नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? ओके विंग, मैं भी बहुत ही ज़्यादा आलसी हो गया हूँ, मुझे पहले आना चाहिए था। लगभग 2-3 दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुमसे मिलूँ, बट टाइम नहीं हो पा रहा है, और शायद मेरा आलसपन इसकी वजह से।
आई एम रियली सॉरी। विंग को समझ नहीं आया कि जियांग चंग ने सॉरी क्यों कहा। फिर जियांग चंग ने कहा, मेरे पास एक काम है, तो कल तुम सीधा ज्वाइन करोगे काम में, ठीक है? और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी काम ढूंढने का ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर ना विंग ने कहा, क्या सच में तुम्हारे पास काम है? जियांग चंग ने कहा, हाँ मेरे पास काम है। मेरे असिस्टेंट को मैंने निकाल दिया है, वो एक कामचोर इंसान है, तुम उसकी जगह काम करोगे। तो विंग ने कहा, क्या क्या बोल रहे हो जियांग चंग, मेरा तो क्वालिफिकेशन भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। जियांग चंग ने कहा, बुद्धू तुमने एग्ज़ाम नहीं दिया, अगर एग्ज़ाम देते ना तो पूरे चाइना में तुम ही फर्स्ट आते, तो क्वालिफिकेशन के बारे में बात करना तो छोड़ ही दो तुम। बोलकर जियांग चंग विंग को विंग के घर पर लेकर गया था। मतलब ऑब्वियसली गली के अंदर तो नहीं लेकर गया था, गली से बाहर विंग को जियांग चंग ने उतार दिया था। बट विंग का हालत ना बहुत बुरा हो गया था, उसका पूरा शरीर टूट रहा था, वो चल नहीं पा रहा था। तो जियांग चंग ये समझकर वो भी गाड़ी से उतरता है और विंग को ना सहारा देते हुए लेकर आता है। पीछे से एक और कार उस गली के सामने आके रुका था और वो कार ड्राइव वांग जी कर रहा था। वांग जी ने पहले वांग जी ना कंफ्यूज हो गया था, उसको समझ नहीं आया था कि ये कौन है। मतलब जियांग चंग का कार था और कोई इंसान एकदम ऑफिस सूट में था और साथ में एक और इंसान को सहारा देते हुए, मतलब एकदम पकड़ के उसको अपनी बाहों में लेकर जा रहा था। उन दोनों का ही बैक दिख रहा था। तो वांग जी को समझ नहीं आया, लेकिन कुछ ही देर में वांग जी पहचान गया था कि वो दूसरा इंसान कौन है जिसे बाहों में लेकर जाया जा रहा है। वांग जी कैसे भूल सकता है, कैसे पहचान नहीं सकता है। वांग जी पहचान गया था और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से वांग जी तब पहचाना जब वो इंसान, वो सूट बूट पहना हुआ इंसान सहारा देते हुए लड़के को लेकर विंग के घर में गया। विंग के घर के सामने जियांग चंग ने विंग को एकदम ही अच्छे से खड़ा किया और बोला, अब तुम जा सकते हो ना घर में। एकदम ही घर के डोर के सामने खड़ा किया था। विंग ने कहा, हाँ मैं जा सकता हूँ, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक लाने के लिए, वरना तो मैं आज आ ही नहीं पाता। जियांग चंग ने कहा, बुद्धू हम फ्रेंड हैं और तुम ऐसे हर बार थैंक यू मत कहा करना, ठीक है? मुझे अच्छा नहीं लगता। तो विंग हंसा और बोला, ओके बाबा मैं तुम्हें थैंक यू नहीं कहूँगा। बोल कर ना विंग ने जियांग चंग को खींच लिया था और विंग ने जियांग चंग को टाइट हग किया था, क्योंकि विंग के सामने ना जियांग चंग एक फरिश्ता बन के आया था जो उसको काम दे रहा था जब उसको काम की ज़रूरत है, मुश्किल के वक्त पर उसको सहारा दे रहा था। तो विंग ने जियांग चंग को एकदम टाइटली हग कर लिया था और जियांग चंग ने भी विंग को हक किया था। ये पूरा नज़ारा ना वांग जी ने देखा और वांग जी एकदम साफ साफ देख पा रहा था, क्योंकि वो गाड़ी से उतर के आ गया था। उसने उसके आंखों के सामने ये देखा और वो उन दोनों इंसानों को अच्छी तरीके से पहचानता है, जियांग चंग और विंग को। वांग जी के आंखों में ना खून उतर आया था। वांग जी अपने ही मन में सोचता है, विंग वी वुशान, क्या सच में तुम ऐसे ही हो, अमीर इंसानों को पटाते रहते हो? जब अब तुम्हारे पास कोई चॉइस बचा नहीं है तो तुमने जियांग चंग को अपने जाल में फंसा लिया। जियांग चंग वहाँ से चला गया था। जियांग चंग ने भी वांग जी के कार को देखा था, बट वो पहचान नहीं पाया, क्योंकि वांग जी और जियांग चंग के बीच कोई कनेक्शन ही नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं था और वांग जी का न्यू कार था। तो जियांग चंग पहचान नहीं पाया था। वो अपने कार को लेकर निकल गया था और विंग अपने घर में आ गया था। घर में आके ना उसने अच्छे से अपनी माँ से बातें किया। उन दोनों ने मिलकर एक साथ डिनर किया, जो कि विंग ने बनाया था घर में बचे हुए चावल से, और उसने बस कुछ बचे कुचे सब्जियों को बना लिया था। मतलब उसने कुछ बचाया नहीं था कि कल के लिए बचाना है, परसों के लिए बचाना है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे तो वो ऐसे बचा रहा था, अपनी मदर को खिला रहा था, खुद नहीं खा रहा था। बट अभी उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अभी फ़िलहाल उसके हाथों में कुछ पैसे हैं और साथ में जियांग चंग ने उसे थोड़ा सा काम भी दे दिया है, एक अच्छा काम भी दे दिया है। तो इसलिए विंग ने अच्छे से जितना भी बचा कुचा था ना घर में सब बना लिया था और उन दोनों माँ बेटे ने ना मिलकर अच्छे से खाना खाया और फिर वो सोने के लिए गए। वांग जी वहीं पर था, वो अपने कार में बैठा हुआ था। वो बस एक मूर्ति की तरह बैठा हुआ था, कार का लाइट ऑफ था तो कोई उसे देख भी नहीं पाएगा। वो बस एक मूर्ति की तरह बैठकर विंग का जो घर है ना उसको देख रहा था। उसका लाइट ऑफ हुआ, उसने वो भी देखा, बट वांग जी जा नहीं रहा था वहाँ से। लेकिन बोलते हैं ना कि जब नसीब खराब हो तो सब कुछ
ख़राब ही हो जाता है ऑटोमेटिकली। अच्छी चीज़ भी ख़राब ही हो जाता है, अच्छा करो तो भी ख़राब हो जाता है। एक अच्छा सिचुएशन भी कब एक बुरा भयानक सिचुएशन में बदल जाएगा पता ही नहीं चलता। नसीब ख़राब हो तो ऐसा होता रहता है इंसान के साथ, जैसे मेरे साथ हो रहा है अभी। जो भी हो, विंग की मदर अचानक से बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी। मतलब वो सांस नहीं ले पा रही थी। उनका पूरा शरीर ना एकदम लाल पड़ गया था। सांस ना आए तो कैसा होता है, इंसान का पूरा शरीर लाल पड़ जाता है। और वो इतनी तड़प रही थी ना, उनके तड़पने की आवाज़ से विंग उठ गया था। विंग जो पूरा थका हुआ था, उसका शरीर चल नहीं रहा था, वो सोते ही लेटते ही सो गया था। लेकिन अपनी मदर की आवाज़ों को सुनकर वो उठ गया और अपनी मदर के पास आया। उसने अपनी मदर को ऐसे हालत में देखा और वो पैनिक हो गया। विंग पहले तो अपनी मदर को उठाता है, उन्हें पानी पिलाने की कोशिश करता है, बट मिसेस वी मतलब कांग्सू सरेन कुछ भी पी नहीं पा रही थी, पानी भी नहीं पी पा रही थी, वो बात भी नहीं कर पा रहे थे। उन्हें इतना प्रॉब्लम हो रहा था। विंग जल्दी से ना अपनी मदर को अपनी बाहों में लेता है और बाहर आता है। आसपास के लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगता है हेल्प के लिए, लेकिन ना कोई बाहर नहीं आ रहा था। मतलब होता है ना, अगर आपके पास पैसा ना हो तो कोई भी साथ नहीं देता, कोई भी नहीं देता। तो विंग के साथ भी ऐसा हो रहा था, उसका साथ कोई नहीं दे रहा था। विंग चिल्ला चिल्ला कर अपनी पड़ोसियों से मदद मांग रहा था, लेकिन कोई भी विंग का हेल्प नहीं कर रहे थे। विंग के पास जो पैसा था ना, विंग वो पैसा लेकर अपनी मदर को अपनी बाहों में लेकर गली से बाहर निकल गया था। निकलने के बाद वो एक टैक्सी का इंतज़ार कर रहा था। मतलब वो देख रहा था कि कुछ तो मिल जाए जिसमें वो अपनी मदर को लेकर जा सके। ऐसे ही वो अपनी मदर को लेकर नहीं जा सकती। वांग जी जो कि सो चुका था, गाड़ी में बैठकर ही वो सो चुका था, लेकिन विंग के चिल्लाने से ना वो उठ गया और उसने देखा कि विंग अपनी मदर को अपनी बाहों में लेकर चिल्ला रहा है, चीख रहा है, हेल्प की मांग कर रहा है, बट कोई भी उसे हेल्प नहीं करा। वांग जी उस वक्त सीधा गाड़ी से निकला और विंग के पास गया और विंग की मदर को ना विंग के बाहों से लेकर एकदम ही ले लिया। और विंग तो एकदम हक्का बक्का हो गया था वांग जी को देखकर, बट उस टाइम ना रिएक्शन देने का टाइम नहीं था। वांग जी जल्दी से विंग की मदर को गाड़ी में लिटा देती है और गाड़ी को लेकर निकल जाते हैं। विंग भी बैठ गया था गाड़ी में अपनी मदर के पास। विंग अपनी मदर को उठाने की कोशिश कर रहा था, अपनी मदर को बोल रहा था मदर क्या हुआ है, कुछ तो बोलिए, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बट उसकी मदर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वांग जी जल्दी से गाड़ी को ड्राइव करके हॉस्पिटल लेकर आता है और विंग की मदर को एडमिट किया जाता है। डॉक्टर्स ने अच्छे से एग्जामिन किया और पता चला कि वही बीमारी है। विंग की मदर मेंटली स्टेबल नहीं है। उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, वो बस अपने मेंटली स्टेबल ना होने के कारण अपने दिमाग में ये सोच रहे थे कि उनको सांस नहीं आ रहा है, इसलिए वो खुद से ही सांस नहीं ले रहे थे। अगर वो खुद से सांस लेने की कोशिश करते तो वो ले पाते, बट उनका दिमाग कह रहा था कि नहीं तुम सांस नहीं ले सकते, इसलिए वो सांस नहीं ले रहे थे, या फिर उन्हें इतना तकलीफ़ हुआ। विंग की मदर इतनी बुरी तरीके से मेंटली अनस्टेबल हो गई थी कि अब वो खुद को ही हार्म कर रही थी। मतलब ऐसे इमेजिन कर रही थी कि उन्हें सांस नहीं आ रहा, ऐसे पता नहीं वो क्या क्या इमेजिन करेगी और ख़ुद को हार्म करेगी। उनका स्टेट इस लेवल पर पहुंच गया था, इतना बुरा पहुंच गया था। विंग ने जैसे ही डॉक्टर्स की बातों को सुना ना, वो रोने लग गया था। मतलब उसने इतना कुछ बचपन से इतना मेहनत, इतना कुछ अपनी मदर के लिए तो किया था, और अभी भी उसकी मदर का इतना बुरा हाल है और बिगड़ता जा रहा है, सुधरने का नाम ही तो नहीं ले रहा। विंग रो रहा था, बट वो रोकर भी क्या करे, उसे अभी हिम्मत हारना नहीं है, उसे अभी काम करना है, अपनी मदर को फिर से ठीक करना है। विंग की मदर को भी एडमिट करना होगा। उनका हालत इतना ख़राब है कि उन्हें घर पे रखा नहीं जा सकता है, इसलिए विंग को बहुत सारा पैसा चाहिए था। लेकिन विंग के पास पैसा कहाँ पर है? जितना पैसा उसने आज कमाया था ना, उसने वो दे दिया था, बट वो तो कुछ पैसे थे, उसमें कुछ नहीं होता। और विंग के पास कुछ भी नहीं है, ना ही घर। वो जो घर है ना, वो भी वो लोग बेच चुके हैं। मतलब वो भी उन्होंने गिरवी रख दिया है, उनसे भी पैसा ले लिया गया है। बैंक में इतना सारा लोन है विंग का, हर जगह से कर्ज़ा लिया हुआ है। विंग ने नहीं लिया था, ज़्यादातर कर्ज़ा, बैंक का कर्ज़ा सब मिसेस वी ने लिया था विंग को पालने के लिए। बट वो इतनी डिप्रेस हो गई ना कि वो खुद को संभाल नहीं पाई और इन सारे कर्ज़े को भी चुका नहीं पाई। ये सारा कर्ज़ा आके विंग के ऊपर गया था।
तो अभी विंग उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और वांग जी जो कि पूरा टाइम ना विंग को देख रहा था, वो विंग को इसी पेन में तो देखना चाहता था। वांग जी ने कहा, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हारी मदर को बेस्ट ट्रीटमेंट दूंगा, बेस्ट से बेस्ट, उन्हें ट्रीटमेंट का कोई कमी नहीं होगा। बस तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरे साथ रहना होगा और अपनी मदद से नहीं मिलना है। यह सुनने के बाद ना विंग तो हैरान हो गया था। वो बस देख रहा था, वो वांग जी को देख रहा था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो बस सोच रहा था क्या बस लैन फैमिली यही कर सकता है। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं और आई होप नेक्स्ट एपिसोड से थोड़ा अच्छा हो जाएगा स्टोरी। मतलब हैप्पीनेस अगर ना भी आए तो सैडनेस नहीं आएगा। तो बाय बाय, कल मिलेंगे।